नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हरतालिका तीज की व्रत के दिन का बहुत ही विशेष और दुर्लभ उपाय और खास तौर पे शुक्रवार का दिन अर्थात शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और इसी दिन हरतालिका पड़ रही है तो और भी विशेष हो जाता है हम सभी के जीवन में धन धान्य की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और यह कनेर के फूल वाला जो पुष्प वाला उपाय है, हरतालिका तीज के दिन इसका एक अलग ही महत्व होता है यदि हम हरे कनेर के फूल वाला पुष्प का उपाय करते हैं, क्योंकि इसकी आधी पंखुड़ियां पीली और आधी हरी रहती हैं। तो छोटा सा उपाय जरूर करेंगे कनेर के पुष्प और 2 लोटे जल वाला उपाय कैसे करेंगे, जो कि क्योंकि यह जो दिन है, यह जो अवसर है साल में मात्र एक बार आता है, तो यह अवसर आप सभी को बार-बार नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस अवसर को, इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। बहुत ही ध्यान से और ठीक से समझिएगा कि कनेर के पुष्प वाला है छोटा-सा अद्भुत उपाय कैसे करना है। संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते और समझते हैं कि हम सभी को यह उपाय कैसे और किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। इस दिन हम सभी को कनेर के पुष्प तो भगवान शिव जी को समर्पित करने चाहिए। इस भगवान शिव और माता पार्वती जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। क्यों? क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत जो है माता पार्वती जी को विशेष रूप से समर्पित होता है। और इस दिन यदि हम कोई भी चीज़ भगवान शिव जी के शिवलिंग पर भगवान शिव और माता पार्वती जी का नाम लेकर के समर्पित करते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ओम गौरी शंकराय नमः इस नाम मंत्र का जाप लेकर के समर्पित करते हैं, तो हमारे ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष अनुकंपा कृपा बनती है। खास तौर में यदि हम इस कनेर के पुष्प वाले उपाय को करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यदि किसी व्यक्ति को लाभ होता है, तो सबसे ज़्यादा लाभ होगा दाम्पत्य जीवन वाले व्यक्तियों को, अर्थात पति-पत्नी के जीवन में बहुत ज़्यादा यदि क्लेश है, बहुत ज़्यादा विग्रह रहता है, बहुत ज़्यादा समस्याएँ रहती हैं, आपस में अनबन बनी रहती है, पति-पत्नियों में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, आपके घर में बहुत ज़्यादा बुरी नज़र रहती है, टोटके वगैरह हो जाते हैं, कहीं न कहीं कोई समस्या आती है, या फिर किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से आपके घर में आपस में अनबन है और लड़ाई-झगड़े हमेशा चलते रहते हैं, आपस में बन नहीं रही है, दाम्पत्य जीवन में सबसे ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो यह कनेर के पुष्प वाला उपाय ज़रूर करेंगे। क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ कनेर के फूल लेने हैं और उस फूल के आपको क्या करनी है, माला बनानी है, यानी कि कनेर के पुष्प से माला बनानी है। ध्यान दीजिएगा, कनेर के जो फूल लेंगे तो केवल और केवल पीले वाले ही फूल लेने हैं, आपको लाल फूल नहीं लेने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो पीले रंग की कनेर के पुष्प लेंगे, उसके बीच में आप किसी अन्य पुष्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कनेर की जो मात्रा है ये अधिक रहनी चाहिए। ठीक, एक कनेर के पुष्प की आप इस प्रकार से माला बनाएँगे, कितने पुष्प लेने हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी संख्या अनुसार ले सकते हैं, जितना भी आपके पास प्रबंध हो सके, और उसकी एक माला तैयार करेंगे। साथ ही साथ लेंगे 2 लोटा शुद्ध जल, कनेर के पुष्प की माला और 2 लोटा शुद्ध जल लेकर के शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे। और यदि आप मंदिर न जाकर के अपने ही घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, और ये इस शिवलिंग का निर्माण करने के लिए जो आप मिट्टी लेंगे, तो किसी भी देव वृक्ष यानी कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे से आप लेकर के मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, या फिर आम के पेड़ के नीचे से लेते हैं, केले के वृक्ष के पास से जो मिट्टी है उसको लेते हैं, ऐसी किसी भी आप देव वृक्ष से लेते हैं, बरगद के पेड़ की भी मिट्टी ले सकते हैं, लेकर के आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस उपाय को करते हैं कनेर के पुष्प को, तो ध्यान दीजिएगा आपके दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, ना ही लड़ाई झगड़ा होगा, ना गृह कलेश जैसी समस्या आएँगी, ना ही बुरी नज़र लगेगी, ना ही कोई टोटना-टोटका हो सकता है आपके घर परिवार में कि किसी व्यक्ति का, बाहरी व्यक्ति का कोई साया हो। साथ ही साथ धन-धान्य की जो इच्छा मनोकामना थी वह तो परिपूर्ण होती ही होती है, साथ ही साथ आपके जीवन में ऐश्वर्य आती है, और साथ ही साथ अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा होती है, रिद्धि-सिद्धि की अनुकंपा कृपा होती है। तो हो सके तो प्रयास करें कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके यह उपाय करें। अब पार्थिव शिवलिंग का जो लोग निर्माण करके उपाय करेंगे तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। आपके पास 2 लोटा शुद्ध जल है और कनेर के पुष्प की माला है, तो जो आप कनेर के पुष्प की माला लेकर के आए हैं, इस पुष्प की माला को आपको अंतिम में समर्पित करना है। सबसे पहले आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, उसके बाद निर्माण हो जाने के बाद आपको सबसे पहले पीला चंदन लेंगे या फिर लाल चंदन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पीला चंदन लेंगे या लाल चंदन लेंगे, अपने सीधे हाथ की अनामिका उँगली से आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप त्रिपुंड बनाएँगे, जो आप सभी के पास पार्थिव शिवलिंग है, इसमें त्रिपुंड बना देने के बाद अब आपको अपने दोनों हाथों में एक-एक जल के पात्र ले लेने हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक ही हाथ से दोनों जल के पात्र समर्पित करें, एक कर दिया फिर दोबारा दूसरे कर दिया, नहीं। आपको सब दोनों हाथों में अपने एक-एक पात्र ले लेना है, एक सीधे हाथ में लेंगे, एक उल्टे हाथ में लेंगे, और दोनों हाथों से एक साथ भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे 2 दिशाओं से, और आप सभी का जो मुख रहेगा वह उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। इसको बैठ करके आप कर सकते हैं। अपने घर में पूजा वाले स्थान में, छत में, बालकनी में, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, या फिर आपके पास अच्छा सा बगीचा है तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ करके इस पूजन विधि को, इस क्रिया को कर सकते हैं। 2 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देने के बाद अब आप सभी के पास जो ये कनेर के पुष्प की माला है, ये भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती जी का नाम लेते हुए कौन से नाम मंत्र का जाप करेंगे? ओम गौरी शंकराय नमः। ध्यान दीजिएगा, ओम गौरी शंकराय नमः इस नाम मंत्र का जाप करते हुए यदि आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर यह कनेर के पुष्प की माला समर्पित करते हैं, कहाँ पर समर्पित करेंगे ध्यान दीजिएगा, माता अशोक सुंदरी के स्थान के थोड़ा सा ऊपर जो माता जगत जननी जी का हाथ कमल वाला स्थान होता है, यहाँ पर आप कनेर के पुष्प की माला समर्पित कर रहे हैं ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते हुए, तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्या परेशानी है वह तो दूर होती होती हैं,
साथ ही साथ आपके घर परिवार में ऐश्वर्य, कीर्ति, धन लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा होती है और हर प्रकार से जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो बुरी नज़र जैसी दोष हैं, ये सारी समस्याएँ भी दूर होती हैं। तो सभी पति-पत्नियों को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को पति भी कर सकते हैं और पत्नी भी, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों कर सकते हैं एक-दूसरे के लिए। और यदि इस उपाय को ऐसी महिलाएँ भी कर सकती हैं जो व्रत हैं, या फिर जो व्रत नहीं है वह भी कर सकती हैं। पर कहने का तात्पर्य है कि इस उपाय को प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं। बच्चे कर सकते हैं, अपने जीवन में किसी भी कार्य या व्यापार, नौकरी में सफलता पाने के लिए, शिक्षा में किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता पाने के लिए इस उपाय को, तो यह उपाय बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। कनेर के पुष्प का सबसे विशेष और सबसे उत्तम उपाय है, सबसे सरल उपाय होता है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। देखिए, जो लोग यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो वह क्या करेंगे, वह किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर जाएँगे या अपने ही घर में शिव जी की शिवलिंग है, तो वहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि आपने पार्थिव शिवलिंग के पास करा था। परंतु जब आप पार्थिव शिवलिंग के पास करते हैं इस उपाय को, तो शिवलिंग में अंत में आपको इस शिवलिंग का अभिषेक भी करना रहता है, यानी कि इस शिवलिंग को विसर्जित भी करना रहता है अभिषेक करने के बाद। तो आप यदि वृक्ष के नीचे बैठ कर के कर रहे हैं, तो वहीं पर शिवलिंग को प्रणाम करके चले आएँगे। धीरे-धीरे ये शिवलिंग खुद ब खुद इसी मिट्टी में मिल जाएगा। यदि आप इस शिवलिंग का घर में निर्माण करके पूजा-विधि कर रहे हैं, तो आप इस शिवलिंग को किसी भी एक बाल्टी में डाल देंगे भगवान शिव जी का नाम लेकर के, और फिर उस घुले हुए पानी को, यानी कि इस मिट्टी को, इस घुले हुए पानी को किसी भी गमले में या फिर किसी भी देव वृक्ष के नीचे ले जाकर के जड़ में आपको समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आप विसर्जन कर सकते हैं। और जो लोग यदि मंदिर में कर रहे हैं इस उपाय को, जाकर के शिवलिंग का निर्माण नहीं करते हैं, तो सबसे पहले 2 लोटा शुद्ध जल समर्पित करिएगा उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके, और उसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः इस नाम मंत्र का जाप करते हुए क्या नाम लेंगे, ओम गौरी शंकराय नमः इस नाम मंत्र का जाप करते हुए जो आपके पास कनेर की पुष्प की माला है, वह आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के, या फिर कहें तो माता जगत जननी जी का हस्त कमल होता है, यहाँ पर आप सभी को समर्पित कर देनी है। अपनी इच्छा, मनोकामना, अपनी प्रार्थना कहते हुए भगवान शिव जी से। इस प्रकार से हम सभी का यह पहला उपाय समाप्त होता है। जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर कैसे सुंदर रूप से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर माला समर्पित है, ऐसे ही आप यहाँ पर माला समर्पित करेंगे माता जगत जननी जी के हस्तकमल वाले स्थान पर ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करते हुए। कितनी बार जाप करनी है, यदि नियम के अनुसार देखा जाए तो आपको वैसे तो कम से कम 11 बार करना चाहिए, परंतु यदि आपके पास थोड़ा समय अधिक है तो आप इससे अतिरिक्त भी जाप कर सकते हैं। इसमें कोई संख्या का विशेष नियम नहीं बताया गया था। यह हो गया हमारा पहला उपाय। यहाँ पर हमारा पहला उपाय समाप्त होता है। सुबह से लेकर के शाम तक में हम कभी भी कर सकते हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन तो जरूर रूप से करिएगा। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो यह जो दूसरा उपाय है, यह हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारी और रोग को तो दूर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ हमारे जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी दिलाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी की इस बार जो हरतालिका तीज पड़ रही है, वह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। किस दिन पड़ रही है, ध्यान दीजिएगा। हम सभी की हरतालिका तीज जो है वह शुक्रवार के दिन पड़ रही है, और शुक्रवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। तो इसलिए यदि हम शुक्रवार के दिन धन धान्य की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जा करके ओम गौरी शंकराय नमः का यह छोटा सा उपाय करते हैं, तुम्हारे ऊपर विशेष अनुकंपा कृपा बरसती है। क्या करेंगे, हम कुछ बेलपत्री लेंगे। बेलपत्री में कितनी लेनी है, 3 बेलपत्रियां लेंगे। 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करेंगे। इसे यदि हो सके तो इसमें गंगा जल का मिश्रण कर सकते हैं। किसी भी पवित्र नदी के जल का हम इसमें मिश्रण कर सकते हैं। तो गंगा जल या किसी भी अन्य पवित्र नदी के जल का हम मिश्रण करेंगे और 3 बेलपत्री लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे सुबह से लेकर संध्या तक में। इस उपाय को भी प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं अपनी किसी भी विशेष इच्छा मनोकामना के लिए, या फिर अपने व्यापार नौकरी में धन की वृद्धि प्राप्त करने के लिए। जिन भी लोगों का व्यापार वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था, उसमें कोई बढ़ोतरी अलग से नहीं होती दिख रही है, कोई नया ग्रोथ नहीं मिल रहा है, नई तरक्की नहीं हो रही है, तो आप सभी को उपाय करना चाहिए। आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, जैसे हमेशा सदैव आपकी नौकरी चली आ रही थी वैसे ही चल रही है, नौकरी में आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, या फिर कुछ परेशानियां या बाधा आ रही हैं, तो आप सभी को उपाय करना चाहिए। खासतौर पे बच्चे यदि अपनी शिक्षा के क्षेत्र में पदोन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। या फिर जिन भी बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, डिप्रेशन जैसी समस्या होती है, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों में, तो भी आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। बेलपत्री वाला जो उपाय है आप सभी के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं, बाधाओं को दूर करने के लिए आपकी सहायता करेगा। यदि आप हरतालिका तीज व्रत के दिन इस उपाय को करते हैं, इस उपाय को प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं। क्या करेंगे, 3 बेलपत्री और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको यह 3 बेलपत्रियां समर्पित करनी है। पहली बेलपत्री माता सुख सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करेंगे। दूसरी बेलपत्री माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर समर्पित करेंगे। तीसरी बेलपत्री आप समर्पित करेंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। ध्यान दीजिएगा। अब यह जो बेलपत्रियां हैं, तो इनमें आप सभी को एक विशेषता दिख रही होगी कि सभी बेलपत्रियों की डंडी का जो मुख है कुछ एक ही दिशा की तरफ दिख रहा है। जैसे माता सुख सुंदरी जी की बेलपत्ती का जो मुख है, इसमें जो डंडी है यह जलाधारी की तरफ है। फिर यहाँ पर हस्तकमल पर जो समर्पित है माता जगत जननी जी के पास, इसकी भी डंडी अशोक सुंदरी जी की तरफ है। फिर भगवान शिव जी के ऊपर जो बेलपत्री समर्पित है, इसका भी मुख माता अशोक सुंदरी जी की तरफ समर्पित है। तो सभी पत्तियों की डंडी का मुख एक ही दिशा की तरफ रहेगा, वो भी माता अशोक सुंदरी जी की तरफ रहेगा। ध्यान दीजिएगा। और जब आप बेलपत्रियां समर्पित करेंगे, उस वक्त आप सभी को ओम गौरी शंकराय नमः क्या नाम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ओम गौरी शंकराय नमः।
अब आप इसी नाम मंत्र का जाप क्यों कर रहे हैं? हर पूजन में, हर विधि में, हर उपाय में क्यों? क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत माता गौरी जी को समर्पित होता है, माता पार्वती जी को समर्पित होता है और शिव जी की शिवलिंग पर जब भी आप कोई पूजन विधि करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं और माता गौरी और भगवान शिव जी का एक साथ नाम लेते हैं, तो आपके ऊपर हर प्रकार से, हर तरीके से, हर प्रकार के कष्ट, विघ्न, बाधाएँ, संकट दूर होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्यमय की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में परिवर्तित होता है। साथ ही साथ आपके ऊपर अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा होती है, भगवान वासुदेव जी की कृपा होती है, भगवान गणेश जी की कृपा से आपके सारे बिगड़े हुए काम बनना प्रारंभ हो जाते हैं, माता सुखसुंदरी जी की कृपा से आपकी इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है, माता पार्वती जी की कृपा से आपके जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य, कीर्ति के साथ-साथ दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है और संतान सुख की आपको प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी की कृपा से आपकी हर प्रकार की कष्ट, विघ्न, बाधाएँ दूर होती हैं। तो इसलिए हम सभी को ओम गौरी शंकराय नमः के नाम मंत्र का जाप करते हुए ही जल समर्पित करना है और बेलपत्रियाँ समर्पित कर देने के बाद अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए सदैव की तरह हम सभी को संपूर्ण रूप से एक लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस प्रकार से हमारा यह दूसरा उपाय भी समाप्त होता है। तो ये जो 2 छोटे से विशेष उपाय थे, हम सभी को हरतालिका तीज व्रत के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। 2 लोटे जल वाला, कनेर के पुष्प वाला और 1 बेलपत्री वाला, यानी कि जल और कनेर के पुष्प का ये जो छोटे से विशेष उपाय थे, इन सभी उपायों को ज़रूर करिएगा ताकि आपके जीवन में भी सुख, शांति, समृद्धि है, ऐश्वर्य, कीर्ति है और सौभाग्यमय की प्राप्ति हो और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वह जल्द से जल्द परिपूर्ण होते हुए आपको खुद ब खुद दिखने और समझ में आने लगेगी। तो बहुत ही सरल रूप से बताया है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। मेरी ओर से सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यदि कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।